नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमने आपसे कहा था कि आने वाले सप्ताह में एक्शन तो हो ही रहे हैं लगातार, आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। दिशा सुशांत का जो बदला है वो एक प्रकार से लेना शुरू हो गया है। बॉलीवुड में कोहराम मचा है, हड़कंप मचा है, मचा नहीं है, कमर तोड़ दी गई है। लेकिन योजना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, और इनके ऊपर कोई असर हो नहीं रहा था। एक के बाद एक्शन हो रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। इन लोगों की ढिठई, इन लोगों की गुंडागर्दी, इंस्टीट्यूशन को तबाह करने की इनकी योजना लगातार चल रही थी। मैं बात कर रहा हूं ठाकरे गैंग की और खान गैंग की, जिसकी बहुत बड़ी किरदार थी रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोभित चक्रवर्ती, जिसे आज भी लेगेसी मीडिया चैंपियन बनाने में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती कहीं से भी गिरफ्तार हो गई तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन एनसीबी का तांडव शुरू हो गया। तांडव जिसको आप कहते हैं ना, तांडव, ताबड़तोड़ एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन। लगातार ड्रग कार्टेल को एक के बाद एक, एक के बाद एक, पिछले 2 महीने में, जनवरी और फरवरी में, अभी फरवरी सिर्फ 15 दिन बीता है, 2 महीने के अंदर लगभग 350 करोड़ का छोटा मोटा जितना रैकेट चल रहा था ना, लगातार एक्शन हो रहा है। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं, सांगली और सतारा 2 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के, वहां पे इन माफियाओं ने अब ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने वाला था। ये सांगली और सतारा महाविकास अघाड़ी के प्रोमिनेंट अलाय एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव का एक प्रकार से वर्चस्व वाला इलाका है। खास तौर पर एनसीपी शरद पवार के वर्चस्व वाला इलाका है सांगली और सतारा। हालांकि इस बार जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, उसमें इन लोगों की एक प्रकार से पर कतर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया। लेकिन सतारा और सांगली जैसे इलाके में आखिर ड्रग पेडलर ने, ड्रग सप्लायर ने, ड्रग माफिया ने कैसे अपना टेंटिकल बढ़ाने की योजना की थी, कैसे उनकी प्लानिंग थी कि अब जो हम 7 समंदर पार से ड्रग लाते हैं और खासतौर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से गुजरात और मुंबई का जो कोस्टल इलाका है, उससे जो हम ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं, और तीसरा नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते जो हम ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं, उससे बेटर है कि क्यों नहीं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्री भारत में लगा दी जाए और भारत में भी सांगली और सतारा में लगा दिया जाए। और सबसे बड़ा जो कंजम्पशन का सेंटर है मुंबई, और मुंबई का बॉलीवुड, जहां रातें रंगीन होती हैं इन्हीं ड्रग माफियाओं के सब कुछ कारस्तानी पे, यही सप्लायर हैं। और बॉलीवुड में कई फिल्म स्टार मिल करके इस रैकेट के हिस्सेदार हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। और इस बिजनेस पार्टनर का जो सबसे बड़ा मुखिया है वो ठाकरे का बेटा है, आदित्य ठाकरे। उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती दोनों ड्रग के बिजनेस में शामिल है। रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का भाई शोभित चक्रवर्ती, आप याद कीजिए, जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी तो 1 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गया, लेकिन शोभित चक्रवर्ती को बेल नहीं मिला। 3 महीने के बाद शोभित चक्रवर्ती को बेल मिला। फिर भी
माफियाओं ने जैसे तैसे, उस वक्त उनकी सरकार थी, दबाव डाल करके, हाई कोर्ट पर दबाव डाल करके अपने बेंच में उनके केस को ले जा करके बेल दिलवा लिया था। लेकिन अभी जो अब खबर आ रही है, मुंबई में जो एनसीबी का तांडव है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात मैं कर रहा हूं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो उस वक्त के डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े, जिसको फंसाने की उन्हीं की डिपार्टमेंट ने पूरी प्लानिंग की थी शाहरुख खान के बेटे के मामले में, 30 करोड़ के घूस देने के मामले में, वो पूरा केस कंप्लीटली खत्म हो गया। इसके अलावा उनके ऊपर जो और करप्शन के चार्जेस लगाए थे, सारे करप्शन के चार्जेस खत्म किए गए। और जो सैट है, जो ट्रिब्यूनल है, जो ब्यूरोक्रेट्स का या पुलिस अधिकारियों का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो परेशानी या उनका अगर कोई गड़बड़ी है उसको देखती है, तो सैट ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दिया। मतलब समीर वानखेड़े को फंसाने की पूरी प्लानिंग थी। तो 2-3 काम एक साथ हुए। एक तो समीर वानखेड़े को क्लीन चिट मिला, और दूसरा समीर वानखेड़े ने जो टिप्स दिए थे भारत सरकार की खुफिया एजेंसी को, खास तौर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, जब वो खुद थे पदस्थापित, तो उन्होंने पूरा 3000 पेज का डॉसियर बनाया था, जिसमें कौन कौन खिलाड़ी शामिल है, जिसमें डिनो मौर्या की क्या भूमिका है, सूरज पंचोली की क्या भूमिका है, रिया चक्रवर्ती और सोभिक चक्रवर्ती की क्या भूमिका है, और इस सबका रिश्ता खान गैंग के प्रोटेक्शन से है। खान सबसे ऊपर बैठे हैं, भाईजान, इनके और भी यार दोस्त हैं, ये सब महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट, आमिर खान, ये सारे लोग इस पूरे गैंग में शामिल है। अख्तर है, ये जो जावेद अख्तर का बेटा, करण जौहर, जिसके यहां की इसकी पार्टी होती है, बाजाबता ड्रग पार्टी होती है, एकता कपूर, जिनके यहां ड्रग की तो पार्टियां ही चलती रहती हैं। तो 5 स्टार होटल, बॉलीवुड स्टार्स के बंगले, ये सभी सबसे बड़े कंजम्पशन के केंद्र हैं। क्लब्स, जो मुंबई के बड़े बड़े क्लब्स हैं, उन सारे क्लबों में आराम से ड्रग के कंजम्पशन हो रहे हैं। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो एक्शन लिया है मित्रों, वो आप हैरान हो जाएंगे। जरा उस एक्शन को देखा जाए। और फिर सांगली और सतारा में जो खेल चल रहा था, किसके संरक्षण पे चल रहा था? क्या एनसीपी के कोई नेता इसमें शामिल है? आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों मौन है इस मुद्दे पर? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अभी तो कांग्रेस का जो सपाल है, हर्षवर्धन सपाल, उन्होंने एक बयान दे दिया, शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी। खैर, उनकी बैंकरप्सी उनको मुबारक हो। लेकिन आइए साहब, एक्शन के बारे में जरा आपको बताएं, कितनी तेजी से ये एक्शन हो रहे हैं। लगातार एक्शन हो रहे हैं। खाली सतारा के बारे में तो मैंने आपको बताया कि सतारा और सांगली 2 जिले को चुना था, और इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। जो उनकी प्लानिंग थी खत्म कर दिया। नहीं होगी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ड्रग माफियाओं का। अब जरा सुनिए जो तांडव चल रहा है। 55 करोड़ रुपए का मेफोड्रीन लैब, जो जनवरी 2026 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के कहने पर यह छापेमारी हुई है। यह मोबाइल मेफोड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैमोफ्लॉज्ड एज ए पोल्ट्री फार्म नियर मुंबई। मुर्गी का जो फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, उसके आसपास में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के टिप्स पे 55 करोड़ का मेफोड्रोन लैब को पकड़ा गया है। 9.31 करोड़ का नारकोटिक सीज हुआ मुंबई के दिसंबर और जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगातार जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, अब उसके डिटेल्स सारे आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे के जितने यार हैं, डिनो मौर्या,
शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इनके जो क्लाइंट हैं, पूरा बेस्ड जो पेडलर्स हैं, उनकी फ्लीट की कमर तोड़ दी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने।